सोमवार से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खून से लथपथ एक शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर विंग कमांडर बोस हैं। इन्होंने सोमवार को अपनी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया था कि कन्नड़ भाषा न आने पर उनके साथ हिंसा और अभद्रता की गई। बाद में मामला इतना तूल पकड़ता है कि पूरे देश में यह आग की तरफ फैल जाता है। देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में इस खबर को जगह मिलती है। सेना और सैनिकों का सम्मान करने वाले लोगों ने जब खून से सने वायुसेना के अधिकारी को देखा तो लोग गुस्से से भर गए और हमलावरों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। लेकिन पुलिस के दखल के बाद जब इस मामले में जांच हुई और उस वक्त के सीसीटीवी वीडियो खंगाले गए तो इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। जहां कल तक विंग कमांडर के प्रति लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो अब वही लोग विंग कमांडर के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे बेंगलुरु के ब्यापनहल्ली इलाके में हुई, जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शीलादित्य बोस अपनी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता दत्ता के साथ कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार और एक बाइक सवार के बीच बहस हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। वीडियो में साफ देखा गया कि विंग कमांडर बोस एक व्यक्ति विकास कुमार, जो एक कॉल सेंटर टीम हेड है, उनसे उलझते हैं और उन पर हाथ उठाते हैं। ये भी देखा गया कि मधुमिता उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। विंग कमांडर ने दावा किया कि उन पर कन्नड़ भाषी लोगों के समूह ने हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बताया कि उन पर नस्लीय भाषा में गाली गलौज दी गई और बुरी तरह पीटा गया। उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और उन्हें पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप भी लगाया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब विकास कुमार ने भी अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विंग कमांडर के खिलाफ भी मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। डीसीपी देवराज डे ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए हैं और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। इसी बीच विकास कुमार की मां ज्योति ने वीडियो बयान जारी कर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर एक आईएएफ अधिकारी उनके बेटे को पीटे और बाइक को नुकसान पहुंचाए तो क्या उसके खिलाफ बोलना भी अपराध है। उनका कहना है कि मामला पहले छोटा था लेकिन अब अधिकारी ने खुद इसे बड़ा बना दिया है। विंग कमांडर की पत्नी मधुमिता दत्ता की शिकायत के आधार पर विकास को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और स्थानीय चश्मदीदों के बयान के जांच को और जटिल बना दिया है। पुलिस ने कहा है कि प्राथमिक जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि दोनों पक्ष झगड़े से बच सकते थे और हो सकता है दोनों की ही गलती हो। इस हाई प्रोफाइल मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विवाद कैसे सोशल मीडिया में आग की तरह फैलते हैं और किस तरह अफवाहें, भावनाएं और तथ्य एक दूसरे से जुड़ हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास पर्याप्त वीडियो सबूत हैं और वो जांच को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाएंगे। सोमवार रात को जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसने राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के ठिकानों तक एक सवाल पर चर्चा का माहौल बना दिया। क्या वाकई यूपी के अफसरशाही की तस्वीर बदलने जा रही है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? बहरहाल जो भी है, यही आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चितवन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एज स्पेशल। दरअसल सोमवार की देर रात उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक ऐसा आदेश जारी हुआ जिसने नौकरशाही के गलियारों में खलबली मचा दी। पूरे प्रदेश में एक ही झटके में 33 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया, जिनमें 11 जिलों के डीएम भी शामिल हैं। यही नहीं, सूचना विभाग में भी बड़ा बदलाव हुआ है। शिशिर सिंह को हटाकर अब विशाल सिंह को उत्तर प्रदेश का नया सूचना निदेशक बना दिया गया है। गौरतलब है कि ये तबादले केवल प्रशासनिक नहीं लगते, बल्कि एक संकेत है उस रणनीति के जो 2025 चुनावी साल के मद्देनजर एक बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे चौंकाने वाला तबादला हुआ वाराणसी में, जहां एस राजलिंगम को डीएम से प्रमोट कर मंडलायुक्त बना दिया गया और उनकी जगह मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे आए विशेष सचिव सत्येंद्र कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा दूसरे बड़े तबादले जिन पर सबकी नजर टिक गई, उनमें शामिल है हापुड़ की प्रेरणा शर्मा, जो कि अब सूडा यानी कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण की निदेशक
नियुक्त की जा चुकी हैं। वहीं झांसी के अविनाश कुमार अब गाजीपुर के डीएम हैं और कुशीनगर के विशाल भारद्वाज मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बना दिए गए। बहरहाल एक साथ इतने बड़े पैमाने पर तबादले की वजह से सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल कि क्या इन तबादलों के पीछे योगी आदित्यनाथ की किसी प्रकार की नीतिगत रणनीति है? क्यों बदले गए इतने सारे अफसर एक साथ और क्यों उठी विशेष रूप से सूचना विभाग में आंतरिक उठापटक? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में से कोई पहला मौका नहीं है जब वहां के डीएम को सीधे मंडलायुक्त की कुर्सी पर बिठाया गया हो। इससे पहले भी कौशल राज शर्मा के साथ ऐसा हो चुका है और अब उन्हें मुख्यमंत्री का सचिव बना दिया गया है। यानी वाराणसी से मुख्यमंत्री कार्यालय तक एक सीधी लाइन बनती दिख रही है। साथ ही ऊर्जा विभाग से जुड़े कई अफसरों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें इंद्रजीत सिंह, अनुपम शुक्ला और शिशिर जैसे नाम प्रमुख हैं। बात करें सूडा और यूपीनेडा जैसे विकासशील विभागों की, तो यहाँ भी बड़े बदलाव देखे गए। शहरी विकास और रिन्यूएबल एनर्जी के मिशनों को नई गति देने की मंशा साफ नजर आती है। इसके अलावा डीएम स्तर के कुछ और उलटफेर भी हैं जो बेहद चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं। इसमें शामिल है आजमगढ़ के नवनीत सिंह चहल, जिन्हें अब मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। वहीं रविंद्र कुमार अब आजमगढ़ जिले के डीएम हैं। मृदुल चौधरी को भी झांसी भेज दिया गया है। साथ ही गजल भारद्वाज भी अब महोबा की जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रदेश में लगातार प्रशासनिक फैसलों पर जनता की पैनी नजर बनी रहती है। इस बार भी यही हुआ। कई जिलों में हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे और यही शायद कुछ तबादलों की सबसे बड़ी वजह भी रही हो। वहीं अगर आप गौर करें तो जिलों में जिम्मेदारियां अब युवा और फील्ड में रहने वाले अफसरों के हाथ दे दी गई है। मसलन शाहिद अहमद को बस्ती से श्रावस्ती भेजा गया है बतौर मुख्य विकास अधिकारी। प्रशासनिक गलियारों में एक और नाम चर्चा में है, पुलकित खरे, जिन्हें अब कौशल विकास मिशन का निदेशक बनाया गया है, और जगदीश, जो अब मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन छोड़ गृह सचिव बन चुके हैं। इस तबादला सूची को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये केवल पदों की अदला बदली नहीं बल्कि पूरा रणनीतिक रीशफलिंग है। साथ ही जिन अफसरों को यूपी मेडिकल सप्लाई, खादी बोर्ड और कौशल विकास जैसे विभाग दिए गए हैं, उन्हें 2025 की योजनाओं के केंद्र में लाना भी एक संकेत हो सकता है। दूसरी तरफ जिन अफसरों को मुख्यमंत्री कार्यालय, सूचना विभाग और शहरी विकास में भेजा गया है, वो कहीं ना कहीं उच्च नेतृत्व के ट्रस्ट सर्कल में शामिल दिखते हैं। बहरहाल कहानी यहाँ खत्म तो नहीं होती, लिहाजा ये तो बस शुरुआत है एक और नए प्रशासनिक अध्याय की, जिसका अंत अभी अनलिखा है। अब सरकार और जनता दोनों की निगाहें अपने इन नए अधिकारियों पर होंगी, जो इन तबादलों के बाद या तो जनता के हीरो बन सकते हैं या फिर अगली लिस्ट में दोबारा शामिल होने वाले किरदार। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर दें। फिर मुलाकात होगी एक और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है चितवन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ एस्ट।